गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच यू सम इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण मीनिंग्स आज पढ़ाने जा रहा हूं और ये मीनिंग्स आपके प्रत्येक एग्जाम्स में आते हैं, कहीं ना कहीं देखे जाते हैं और प्रत्येक कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन मीनिंग्स को याद रखना प्रत्येक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स की एक जिम्मेवारी है। आप इन मीनिंग्स को और ज़रूर याद कर लें, जरूर याद कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, इन मीनिंग्स को याद करने से पहले आपको कुछ रूट वर्ड्स तैयार करने हैं। बहुत ही सिंपल रूट वर्ड्स हैं जो मैं आपको पिछले एक दो वीडियो से पढ़ा रहा हूं। सो आप देखिएगा, ये मोनो शब्द है और इस मोनो का मतलब होता है वन। जहां भी ये मोनो शब्द किसी शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है, उसके आगे या पीछे जहां भी जुड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए वह किसी एक की ओर इशारा कर रहा है। बाय शब्द है, बी आई, बाय, ये समझ लीजिए आप टू यानी कि दो, इसका मतलब होता है POLY। जहां भी पोली शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है मैनी यानी कि बहुत। ठीक इसी प्रकार से गैमी शब्द जिस किसी शब्द में जुड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए वह शब्द जो है मैरिज से रिलेटेड है, विवाह से रिलेटेड शब्द है। जहां भी एंड्रोज शब्द जुड़ा हुआ है, तो एंड्रोज का मतलब होता है मैन। और गायने शब्द जहां भी जुड़ा हुआ है, उसका मतलब होता है वुमेन यानी कि नारी या स्त्री। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन शब्दों से मिलकर कुछ नए शब्द बनाएंगे। यही शब्द हमारे कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। सो प्लीज इन वर्ड्स को आप जरूर तैयार कर लें। और आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, अपने नए वर्ड्स को सीखते हैं। इनकी सहायता से बनने वाले जो नए शब्द हैं, इनको सीखते हैं। इन शब्दों को सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और बिना स्किप किए हुए देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है मोनोगैमी। आपने क्या किया, मोनो को और गैमी को, इन दोनों को जोड़ दिया, तो वर्ड बनता है हमारे पास मोनोगैमी। मैंने कहा मोनो का मतलब होता है एक और गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो इसका जो हिंदी में वर्ड बनता है वो बनता है एकल विवाह। एकल विवाह यानी कि एक बार में एक विवाह करने की प्रथा। ये प्रथा है, ये रीति है, ये रिवाज है, ये चलन है। चलन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस और रीति को इंग्लिश में बोलते हैं कस्टम। तो ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी कोई प्रथा, द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड to a person at the same time. The practice of being married to a person at the same time यानी कि एक ही समय में एक व्यक्ति से शादी करने की जो रीति है, रिवाज है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं एकल विवाह प्रथा और इंग्लिश में बोलते हैं मोनोगैमी। माय डियर फ्रेंड्स, मोनोगैमी कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है, आप इसे याद रखिएगा। सो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। दूसरा वर्ड है हमारे पास बायगैमी। बायगैमी, माय डियर फ्रेंड्स, बाय का मतलब होता है टू, बाय माने टू, और गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो अपने इंग्लिश में जो इसका हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ बनता है वो द्वे, द्वे का मतलब दो, द्वे विवाह प्रथा कहिए, प्रणाली कहिए, एक ही बात है। द्वे विवाह प्रणाली या द्वे विवाह प्रथा। तो इसमें क्या होता है, ये प्रथा है, ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस यानी कि प्रथा, रीति। द प्रैक्टिस of having two wives or two husbands at the same time. माय डियर फ्रेंड्स, इस रीति में होता क्या है कि एक ही समय में, सेम टाइम में, या तो कोई व्यक्ति दो पत्नियां रखता है या कोई व्यक्ति दो पति रखता है। यहां पर्सन अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल आप इस्तेमाल कर लेंगे। यदि कोई पति है, उसने दो शादियां करी हैं, तो उसकी दो पत्नियां हो जाएंगी।
और यदि कोई महिला है जिसने 2 शादियां करी हैं तो उसका जो है उसके जो है 2 पति हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 विवाह वो अपनाते हैं और इसको बाकायदा समाज जो है स्वीकार कर रहा है, कानून भी वहाँ वैधानिक उसे मानता है। तो ऐसे भी कुछ जगह हैं जहाँ पर द्विविवाह प्रणाली चलती हैं, एक व्यक्ति और 2 शादियाँ कर सकता है। इस प्रकार की प्रथा को आप इंग्लिश में बोलेंगे बाइगैमी और उसे हिंदी में बोलेंगे द्विविवाह प्रथा, द्विविवाह प्रणाली। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा तीसरा वर्ड है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी अपने इंग्लिश में ये जो वर्ड हमने लिखा है पॉलीगैमी, आप इसी से समझ सकते हैं इसका हिंदी में मतलब क्या है। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कि बहुत, और गैमी इज रिलेटेड टू मैरिज, मैं आपको बता चुका हूं। तो पॉलीगैमी को हिंदी में कहेंगे बहु विवाह, बहुविवाह प्रणाली भी प्रणाली भी लिख देता हूं एक बार, प्रणाली, बहुविवाह प्रणाली या बहुविवाह प्रथा। ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें कि कोई एक व्यक्ति करता क्या है कि एक से अधिक शादियां करता है, मतलब 2 से भी अधिक शादियां करता है। तो यदि कोई महिला है जिसके 2 से भी अधिक पति हैं तो उसने जो प्रथा अपनाई है वह बहु प्रथा प्रणाली के अंतर्गत उसे स्वीकारा गया है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई ऐसा जो है पुरुष है जिसकी कि कई शादियां हो चुकी हैं और उसी समाज के द्वारा या कानून के स्वीकारा गया या वहाँ ये चलन चल ही रहा है, तो वहाँ जो ये चलन है इसको नाम दिया जाएगा पॉलीगैमी और हिंदी में इसको कहा जाएगा बहु विवाह प्रणाली। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए इसको जो है अनेक शब्दों में भी लिख लेते हैं। दी प्रैक्टिस of having many wives or husbands at the same time। तो इसका क्या मतलब हो गया, एक ऐसी रीति, ऐसी रिवाज, ऐसा चलन जिसमें कि एक ही समय में बहुत सारे पति या पत्नियों को रखने का रिवाज है, प्रणाली है, नियम है, तो उसको बोलेंगे पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह प्रणाली। ये 3 वर्ड्स आप याद रखिएगा, मोनोगैमी, बाइगैमी एंड पॉलीगैमी। तो आइए चलिए समझते हैं और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो इन रूट वर्ड से बने हुए हैं। आंड्री को समझ लेते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कि बहुत। आंड्री जो शब्द है वो आंड्रोस से बना है और आंड्रोस का मतलब होता है मैन। तो मैं जो वर्ड आपको पढ़ा रहा हूं वो विवाह से रिलेटेड है, तो इसकी जो हिंदी बनती है बहुपति विवाह, बहुपति विवाह प्रणाली, बहुपति विवाह प्रणाली कहिए या बहुपति विवाह प्रथा कहिए। तो ये रीतियां हैं, ये रिवाज हैं, ये प्रणाली है, ये सिस्टम है, कस्टम है, इसको प्रैक्टिस कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, द प्रैक्टिस यानी कि एक ऐसा चलन, ऑफ हैविंग यानी कि रखना, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग more husbands at the same time। यानी कि एक ऐसी रीति, एक ऐसा रिवाज जो कि एक ही समय में कई पति रखने की इजाजत देता है, बहुत से पति रखने की इजाजत देता है, उसे बोलते हैं बहुपति विवाह प्रणाली, और इसको वन वर्ड में बोला जाता है इंग्लिश में पॉलीएंड्री। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है पॉलीगेनी। पॉलीगेनी, पॉलीगेनी, पॉलीगिनी का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं, पॉली का मतलब होता है मैनी और गायने शब्द से, गायने का मतलब होता है विमेन। जहां भी किसी वर्ड में गायने शब्द लगा हुआ है, गायने, तो गायने का मतलब होता है विमेन, इसी गायने से बना गिनी। तो पॉलीगिनी का मतलब होता है बहुपत्नी, बहुपत्नी विवाह
प्रणाली, प्रणाली कहिए या प्रथा कहिए, एक ही बात है। सो पॉलीगाइने या पॉलीगाइनी का मतलब होता है बहुपत्नी विवाह। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक पुरुष को कई पत्नियां रखने की इजाजत होती है। तो इसको जो चलन है इसको अनेक शब्दों में लिखा जा सकता है द प्रैक्टिस, एक ऐसा चलन ऑफ हैविंग मैनी wives at the same time, at the same time। यहां मैंने जो मोर लिखा है बेहतर है कि यहां मैनी लिख लें, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं बहुपति में। तो द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड्स, यानी कि बहुत सारे पतियों को रखने का जो रिवाज है, किसी महिला को जो इजाजत मिल रही है, वो जो प्रणाली है वो बहुपति विवाह प्रणाली है। और ये इसके थोड़ा अपोजिट है पॉलीगाइनी। इसमें प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में किसी पुरुष को बहुत सारी पत्नियां रखने की इजाजत मिल रही है, इसीलिए इस प्रणाली को बोल रहे हैं बहुपत्नी विवाह प्रणाली या प्रथा, इंग्लिश में बोलेंगे पॉलीगिनी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं विवाह से रिलेटेड और कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नियोगैमिस्ट, नियो, ये जो नियो शब्द है ये भी एक रूट वर्ड है। नियो का मतलब होता है न्यू, तो आप याद रखिएगा जहां भी नियो शब्द लगा है उसका मतलब है न्यू, यानी कि नया। गैमी जो शब्द है, गैमी इज रिलेटेड टू मैरिज, और गैमी यहां वाई न होकर के यहां आईएसटी किया गया, तो यहां एक प्रथा नहीं रही। जबकि ये आईएसटी जब जुड़ जाता है, ये एक प्रत्यय है, ये इंग्लिश में प्रत्यय है। तो ये जो आईएसटी प्रत्यय जब हम किसी वर्ड में जोड़ते हैं तो ये पर्सन को डिनोट करता है, किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता है, इसीलिए ये प्रथा न होकर के इसकी हिंदी बनती है नियो माने नव, यानी कि नया, और गैमी माने विवाह। और चूंकि व्यक्ति को बोलेंगे जो नया नया विवाह करके आया है वो नव विवाहित। तो इसके जो अनेक शब्द हैं, वन, प्रैक्टिस नहीं लिखा हमारे, वन का मतलब कोई भी एक व्यक्ति, वन हु इज न्यूली मैरिड, जो कि अभी अभी शादी हुई है, जिसको जो नया नया अभी शादी करके निकला हुआ है, नई नई उसकी शादी हुई है, उसे कुछ दिनों का नवविवाहित बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे उसे नियोगैमिस्ट, नियोगैमिस्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास अपना एक नया अगला वर्ड है जिसको आप जो है जान सकते हैं, मैट्रीमनी। मैट्रीमनी का मतलब होता है, आप इसे मैट्रीमनी को और हिंदी में लिख सकते हैं विवाह। मैट्रीमनी का हिंदी में मतलब है विवाह। इसको अनेक शब्दों में लिख सकते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, यानी कि शादी होने की स्थिति। जब किसी व्यक्ति की शादी होने की स्थिति में होता है तो उसे जो है विवाहित बोलते हैं, मैट्रीमनी उसे बोलेंगे, विवाहित है वो। तो इसको आप जो है हिंदी में बोल सकते हैं विवाह, मैरिज से रिलेटेड है। एक और वर्ड है हमारे पास नया, सेलिबेसी। सेलिबेसी को हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मचर्य, यानी कि अविवाहित, अविवाहित जीवन भर जो अविवाहित रहता है उसे ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। और ये एक स्टेट है, इसीलिए आप इसको, दशा का नाम है, इसीलिए इसको आप अनेक शब्दों में लिखेंगे, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। तो जीवन भर जो न शादी करने की स्थिति में रहता है उस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य, यानी कि उसने जो अपनाया है उसको बोल रहे हैं सेलिबेसी। और द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, जो जीवन उसने अपनाया है अपना, जो है शादी होने की स्थिति वाला, तो वो विवाह की स्थिति में है। आप इसे वैवाहिक भी बोल सकते हैं, विवाह से संबंधित है, इसकी इंग्लिश होती है मैट्रिमनी।
और इसकी ब्रह्मचर्य की इंग्लिश होती है सेलिबेसी, सेलिबेसी। माय डियर फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट और भी वर्ड्स हैं, सो आइए चलिए समझते हैं उनको भी। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर का मतलब होता है हिंदी में अधेड़, अविवाहित, अविवाहित महिला। ऐसी कोई महिला जिसकी शादी की उम्र काफी निकल जाती है और काफी वृद्धावस्था में पहुंच जाती है और वो अविवाहित ही रहती है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिंस्टर। स्पिंस्टर आप अनेक शब्दों में लिख सकते हैं, एन एल्डरली अनमैरिड विमेन, अनमैरिड विमेन। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बैचलर। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, कुंवारा। ये मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है बैचलर। एन अनमैरिड पर्सन लिख सकते हैं यहां, एन अनमैरिड मैन, एन अनमैरिड मैन यानी कि बैचलर। ठीक इसी प्रकार से एक और वर्ड है हमारे पास मैडम। मैडम को हिंदी में बोला जाता है कुंवारी या कन्या। तो इसको भी इंग्लिश में अनेक शब्दों में लिखा जा सकता है, एन अनमैरिड गर्ल। तो एन अनमैरिड गर्ल इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड इन वन वर्ड्स मेडन, एंड अनमैरिड मैन in English it is called in one word bachelor, and an elderly unmarried woman she is called spinster. So my dear friends, इस प्रकार से ये ढेरों मीनिंग्स है that all are related to marriage. So आप इन सारे वर्ड्स को प्लीज याद रखिए और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपको देखने को जरूर मिलते हैं। So my dear friends, ये जो लास्ट वर्ड है मेडन, मेडन से और भी वर्ड्स बनते हैं। जनरली ऐसा बोला जाता है किसी लड़की के और पिता के घर से या मम्मी के घर से जो उसका अपना पहला कुल नाम होता है उसको मेडन नेम बोलते हैं। व्हाट इज योर मेडन नेम, यानी कि यह पूछा जा रहा है कि विवाह से पहले का या पूर्व का आपका नाम क्या है, तो मेडन नेम वहां भी इस्तेमाल होता है। ठीक इसी प्रकार से एक और वन वर्ड है आपका मेडन स्पीच। ये मीनिंग आता है आपका इडियोमेटिक मीनिंग है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण। तो जहां कहीं भी आप किसी पद पर या किसी एक अच्छे ओहदे पर होती हो और वहां अपना जो प्रथम भाषण प्रस्तुत करती हो तो उस प्रथम भाषण को भी मेडन स्पीच कहा जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स आपको कैसे लगे, इन वर्ड्स को प्लीज याद रखिएगा, आपको किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप इन सारे वर्ड्स को जरूर याद कर लेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग यू, बाय बाय।